दोस्तों आपने हर स्मार्टफोन में देखा होगा कि आपको जीपीएस की ऑप्शन वहां पर मिलती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जीपीएस क्या है और कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको जीपीएस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जीपीएस का पूरा मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हर यूजर अपने फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या नेविगेशन यूनिट की मदद से बहुत ही आसानी से अपनी लोकेशन का पता कर सकते हैं। बात करें अगर जीपीएस हिस्ट्री की तो ये शुरू हुआ था करीबन 1970 में, जिस वक्त अमेरिका एयरफोर्स ने कुछ जीपीएस सैटेलाइट बनाई थी अपने आर्मी नेविगेशन पर्पस के लिए। लेकिन उसके बाद 1983 में रशिया ने जब एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया क्योंकि वो गलती से रशिया के एयर स्पेस में पहुंच गया था, तो उस वक्त अमेरिका गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जीपीएस आम लोगों के लिए भी अवेलेबल करवाया जाएगा और एयरक्राफ्ट्स में भी नेविगेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर 12 साल बाद 1995 में पहली बार जीपीएस अनाउंस किया गया आम लोगों के लिए। लेकिन उस वक्त वो इतना एक्यूरेट नहीं था, बस एक अंदाजा लगाया जा सकता था लोकेशन का। लेकिन फिर 2000 में जीपीएस को पूरे तरीके से आम लोगों के लिए अनाउंस कर दिया गया। फिर 2005 से 2016 के दरमियान अमेरिका एयरफोर्स तकरीबन 50 जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। तो आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और आपको आज की डेट में बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन जो है वो बताने में माहिर है। अब हम बात करते हैं कि ये जीपीएस काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस वक्त जितनी भी जीपीएस सैटेलाइट हमारी जमीन का चक्कर लगा रही हैं, उन सब जीपीएस सैटेलाइट में एक एटॉमिक क्लॉक होता है और ये एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो लाखों करोड़ों साल भी बिल्कुल सही चलती रहती है। इसमें आपको एक सेकंड बल्कि एक मिली सेकंड का भी फर्क नजर नहीं आता। ये सैटेलाइट जमीन पर सिग्नल भेजती रहती है और जैसे जैसे सैटेलाइट सिग्नल छोड़ती हैं और जो सिग्नल भेजा गया उसका टाइम भी वो भेजती हैं, और सैटेलाइट के सिग्नल की स्पीड 50 बाइट्स पर मिनट होती है, मतलब कि बहुत ही छोटा और बहुत ही स्लो सिग्नल भेजती है। तो ऐसे में जब हम अपने मोबाइल से जीपीएस इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नेविगेशन के लिए लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं अपने मोबाइल से, तो मोबाइल में जीपीएस का एक रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर नहीं होता, सिर्फ रिसीवर होता है। वो रिसीवर ये कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट के साथ लिंक बना सके और इन सभी सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव कर सके। अगर मोबाइल फोन या एक जीपीएस यूनिट 3 सैटेलाइट से लिंक बनाने में कामयाब हो जाता है तो बड़ी ही आसानी से मोबाइल या यूनिट आपको आपकी लोकेशन बता देता है। तो मोबाइल या यूनिट क्या करता है कि उसको पता होता है कि सिग्नल भेजा कब गया था और उसे सिग्नल मिला कब है, और इसी हिसाब से वो कैलकुलेशन करके पता लगा लेता है कि उसकी दूर सैटेलाइट से कितनी है। तो अगर उसको 3 सैटेलाइट मिल जाती हैं तो वो जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेता है। लेकिन अगर 4 सैटेलाइट फोन को मिल जाती हैं तो फोन या वो डिवाइस पता लगा सकती है कि वो समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ तक तो हमने बात की कि जीपीएस काम कैसे करता है। लेकिन अगर आप नेविगेशन कर रहे हैं, जब आप कहीं सफर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जीपीएस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में जीपीएस आपको रास्ता तो बता रहा है लेकिन उसके साथ साथ मैप में भी नजर आ रहा होता है कि आपके फोन की लोकेशन भी सड़क के ऊपर उसी सिमत में चल रही है जिस सिमत में आप चल रहे होते हैं। तो यहाँ एक बात के दोस्तों, नेविगेशन में फोन की बैटरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है क्योंकि आपका मोबाइल बार बार रिफ्रेश कर रहा होता है। वो इसलिए कि उसे नई से नई सैटेलाइट का डाटा मिल सके, या अगर कोई सैटेलाइट उसकी रेंज से बाहर हो गई है तो वो किसी दूसरी सैटेलाइट को कैच कर सके और आपको आपके फोन में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने की कोशिश कर सके, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करने से फोन की बैटरी बहुत खर्च होती है। ये बात शायद आपने भी नोट की होगी कि नेविगेशन के दौरान फोन की बैटरी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है और जितनी तेजी से आप गाड़ी चला रहे होते हैं उतनी ही तेजी से आपका फोन बार बार रिफ्रेश कर रहा होता है और उतनी ही तेजी से फोन की बैटरी भी कंज्यूम हो रही होती है। अब हम बात करते हैं AGPS की, जिसे कहा जाता है
असिस्टेंट जीपीएस। तो ये आपका कुछ डाटा खर्च करके आपको आपकी लोकेशन का लॉक जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे काम करता है? तो फोन का जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी लोकेशन के हिसाब से आपके फोन के ऊपर जितनी भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं उनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और साथ ही जब आपका फोन जीपीएस के लिए सर्च कर रहा होता है तो ऐसे में वो सिर्फ उन्हीं सैटेलाइट को टारगेट करता है जिसकी मदद से आपका मोबाइल लोकेशन का लॉक हासिल कर लेता है। जीपीएस के अलावा भी एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे कहा जाता है ग्लोनास। ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है। ये जीपीएस की तरह मशहूर नहीं हुई क्योंकि आज के दौर में जीपीएस आपको हर स्मार्टफोन में मिल जाता है, लेकिन ग्लोनास आपको कुछ ही फोन्स में मिलता है। अगर आपके फोन में ग्लोनास है तो इसका मतलब है कि अगर आपका फोन जीपीएस सैटेलाइट को सर्च नहीं कर पा रहा तो आप ग्लोनास की मदद से भी अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो की मदद से आप ये जरूर समझ गए होंगे कि हमारे फोन में जीपीएस कैसे काम करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।